नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावले एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं, जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं, वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है अहिंसा या जय। ठीक है, अहिंसा या जय नामक आज हम पाठ्य योजना में मिलने वाले हैं, और ये कक्षा 6 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। बाकी आप प्रकरण के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। चलिए, आज का लेसन प्लान है जो कि प्रकरण है हमारा अहिंसा या जय, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब इस लेसन प्लान को पढ़ाने जाओ तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण का नाम। ये ध्यान रखना, प्रकरण का नाम आप उस समय नहीं लिखते हो, प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो, तब उद्देश्य कथन बोलते समय ही आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिखना है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बात है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए सामान्य उद्देश्यानी। ये सामान्य उद्देश्यानी वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय वस्तु के आधार पर रखे जाते हैं, यानी हमारे सब्जेक्ट के आधार पर जो उद्देश्य रखे जाते हैं वो हमारे कैसे उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य। जिसमें अगर हम बात करें पहला, तो छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्रों में क्या करना है, संस्कृत के प्रति अभिरुचि जागृत करनी है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्तन, छात्रों के जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करना, यानी नवीन शब्दों का आकलन करना। उसके बाद देखे छात्रे गद्यगत दर्शनानुगम स्वकीय जीवन आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, बच्चों में क्या करते हैं, जो भी हम गद्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको अपने जीवन में आचरण करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। उसके बाद देखिए छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थ ग्रहण क्षमताया विकास है, जो गद्य पढ़ेंगे उस गद्य के प्रति अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बच्चों में विकसित हो सके, ऐसा उद्देश्य होता है। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्यानी। विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण या फिर हमारे शीर्षक से संबंधित रिलेटेड होते हैं, जिसमें सर्वे छात्रा अहिंसा या जय विषय ज्ञास्यन्ति, तो सभी छात्र क्या है, अहिंसा के विषय में जान सकेंगे कि अहिंसा की विजय हो, इस पाठ को समझ सकेंगे। छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दा नाम ज्ञान प्रदानम, छात्र क्या करेंगे कि जो पाठ में आए हुए जो भी नवीन शब्द है उसका ज्ञान कर सकेंगे। छात्रा अहिंसाया पालनम करोति अस्य विचारा निर्माणम करोति, कि बच्चे इस अहिंसा का पालन करें, ऐसे हम बच्चों में निर्माण विकसित करेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं टीचिंग एड, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सहायक सामग्री भी कहते हैं, जिसमें पहले देखिए सुधाखंड चौक हो जाता है, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी डस्टर हो जाता है, संकेतिक आपका पॉइंटर हो जाता है, और आकुंचन फलकम आपका जो लपेट फलक होता है उसे आकुंचन फलकम संस्कृत में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है या अगला सोपान है पूर्व ज्ञानम। इसमें देखिए सर्वे छात्रा सामान्यतः अहिंसा या विषय ज्ञास्यन्ति या फिर जानन्ति की जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तावना। इसमें क्या है, छात्रा अध्यापक द्वारा कुछ प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक या शीर्षक जो हम पढ़ने वाले हैं उसको निकलवाने के लिए छात्रा अध्यापक कुछ प्रश्न करता है। छात्र क्रिया में छात्र क्या करता है, छात्रा अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, अस्माकम देश स्वतंत्र कदा अभवत, या हमारा देश जो आज़ाद कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है, भारतस्य स्वतंत्रता एवं कस्य महत्वपूर्ण योगदानम संति, की भारत के जो स्वतंत्र होने पर या भारत के आज़ाद होने पर महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है, तो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि बहुत से नाम हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग। उसके बाद है महात्मा गांधी कस्या पालनम करोति, कि महात्मा गांधी ने जीवन भर किसका पालन किया था, तो अहिंसा का पालन किया था। उसके बाद देखिए अहिंसा या जय, अहिंसा की जय हो, विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानते, अहिंसा के बारे में सामान्यतः जानकारी रखते हैं। क्योंकि अगर सामान्य जानकारी नहीं रखते तो बच्चा इतने प्रश्नों का जवाब दे ही नहीं पाता, क्योंकि सभी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ पूछे जाते हैं। तो सामान्य बच्चा थोड़ी बहुत जानकारी रखता है लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं रखता है, तो बच्चा आगे जाके समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला सोपान रखा जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर उस समय प्रकरण का नाम खाली रखने को कहा था, तो अब आपको वहाँ पे लिखना होता है प्रकरण का नाम, और यहाँ पे मुख्य रूप से छात्र अध्यापक बच्चों के सामने प्रकरण का नाम उच्चारित करता है और ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिखता है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। उसके बाद बढ़ते हैं देखिए प्रस्तुतिकरण में। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप जो भी विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं, जो भी पाठ पढ़ने वाले हैं, उसको आप खोल लीजिए, और सभी छात्र क्या करें, उस विषय वस्तु को खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप विषय वस्तु का भी
समाकलन कर सकते हैं, यहाँ पे विषय वस्तु भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आदर्श वाचनम, इसमें क्या होता है कि हालांकि देखिए विषय वस्तु आप जब बच्चों के सामने पढ़ाते हैं तो सभी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं। बाकी आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट नहीं तो डॉट डॉट करके भी आप विषय वस्तु को लिख सकते हैं। आदर्श देखिए आदर्श वाचनम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु का बच्चों के सामने आदर्श वाचन किया जाता है। यानी मैं कहूँ तो विषय वस्तु को छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है और सभी छात्र क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए अनुवाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ देता है तो किन्हीं बच्चों के द्वारा उस विषय वस्तु को छात्र अध्यापक द्वारा पढ़वाया जाता है कि बच्चों आप इस विषय वस्तु को पढ़ो, और बाकी जो बच्चे छात्र हैं वो तो ध्यानपूर्वक उसको सुनते ही हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अशुद्धि संशोधनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चों को निर्देश देता है पाठ्य वस्तु पढ़ने के लिए तो बच्चा कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है। उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर छात्र अध्यापक लिखता रहता है। बाद में छात्रों के संयोग से ही क्या करता है, छात्राणाम च संयोग, छात्रों के संयोग से ही उन अशुद्धियों का क्या करता है, संशोधन करवाता है और सभी बच्चे उस अशुद्धियों को शुद्धि रूप में लिखते रहते हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जब विषय वस्तु पढ़ने पर बच्चों से कहीं ना कहीं कठिनता महसूस की जाती है, उन कठिन शब्दों का यहाँ पे निवारण किया जाता है, उसे ही काठिन्य निवारण। जैसे यहाँ पे पुरा यानी प्राचीन, भीषण यानी भयंकर, दस्यु यानी डाकू यानी लोक यानी जनता इत्यादि ये जो शब्द है इनका वाक्य प्रयोग करके भी यहाँ पे बताया गया है छात्र अध्यापक द्वारा। इनको देख सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या है नहीं। अगर किसी बच्चे को समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ जानकारी है लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अगला बिंदु है मौन वाचनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु बताई जाती है छात्र अध्यापक को। उसके बाद जब बता देने के बाद क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को विषय वस्तु का पुनः वाचन करने के लिए, और वो भी किस रूप में, मौन रूप में पुनः वाचन करने के लिए मौन वाचन का निर्देश दिया जाता है। यानी सभी बच्चों को शांत रहते हुए विषय वस्तु का वाचन करने के लिए कहा जाता है। स्वयं क्या करता है, कक्षा का निरीक्षण करता है छात्र अध्यापक। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण, इसमें क्या है, छात्र अध्यापक बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, विचार करने के लिए क्या करें, विश्लेषण रूप में प्रश्न पढ़ता है। यानी इसमें छात्र अध्यापक द्वारा एक प्रश्न किया जाता है, बच्चा उसका उत्तर तो देता है लेकिन सामान्य रूप से, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस विषय वस्तु का उत्तर जो भी आता है उसको बढ़ा चढ़ा के या फिर यानी अत्यधिक जानकारी के साथ बच्चों के सामने रखता है। जिससे प्रश्न देखिए अहिंसा या कस्य धर्म अस्ति, ठीक है, अहिंसा कैसा धर्म है, तो अहिंसा है परमो धर्म अस्ति, ठीक है, ये क्या है, परम धर्म है अहिंसा। तो छात्र अध्यापक इसको स्पष्टीकरण माध्यम से थोड़ा और विस्तार से बताया कि अहिंसा परमो धर्म अस्ति यानी हमारा परम धर्म है, ठीक है। भारत से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, वो भी क्या है, अहिंसावादी थे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं बौद्ध प्रश्न। आप देखिए संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कुछ बौद्ध प्रश्न करता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए अहिंसा या कस्य धर्मो अस्ति, अहिंसा कैसा धर्म है, परम धर्म है। दूसरा देखिए अद्य वयम कस्मिन् पाठे पठिता स्म, कि आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा, तो अहिंसा या जय। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिससे मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि बच्चों का आकलन करना, इसलिए इनको मूल्यांकन प्रश्न कहा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कौशल देश का अस्ति, यानी कौशल देश कहाँ पर स्थित है, तो ये कौशल देश का अस्ति यानी कौशल देश में कौन था ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगुलीमाला नाम का एक डाकू रहता था। दूसरा देखिए अंगुलीमालस्य दृष्ट करते के दूषिता आसन, यानी उन्होंने किसको परेशान कर रखा था, तो प्रजा को परेशान कर रखा था। तीसरा प्रश्न देखिए कस्य उपदेश प्रभावात, यानी किसके उपदेशों से प्रभाव में आकर अंगुलीमालस्य यानी अंगुलीमाल का जो नामक का डाकू था वो अज्ञानबद्धकार है नष्ट, जो उनका अंधकार था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो नष्ट हो गया था, तो वो बुद्ध के प्रभाव में आकर, यानी जो महात्मा बुद्ध है उनके प्रभाव में आकर वो उसका क्या है, अंधकार रूपी जो अज्ञान था वो मिट जाता है। अंगुलीमाला हिंसा परित्यज्य, अंगुलीमाला ने हिंसा को परित्यज्य यानी त्याग कर क्या भाव है प्राप्त होते, यानी कौन सा भाव का प्राप्त किया था, तो दया भाव का प्राप्त कर लिया था। यानी वो डाकू था तो हिंसा ही करता था, बाद में क्या है दया भाव को प्राप्त कर लिया था। दस्यु इति शब्द दस्य को अर्थ, यानी दस्यु का शब्द का क्या अर्थ है, तो दस्यु शब्द का अर्थ है डाकू, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु या अंतिम सोपान है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चे से प्रश्न किया जाता है। तो अहिंसाया अस्माकम जीवने का महत्व लिखित्वा आनयतु, कि अहिंसा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सभी बच्चे लिख कर लेके आए, क्योंकि विषय वस्तु पढ़ने के बाद बच्चे को
अहिंसा क्या होती है और हिंसा क्या होती है, इसके बारे में डिफरेंस पता चल जाता है, तो बच्चे इजीली लिख के आ सकते हैं। तो ये बच्चों को गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। ये देखिए, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर से बना सकते हो। और किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान बना के अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।